वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। कैसे आप लोग सब? स्वागत है नई वीडियो में। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ भाई कि अपना वेट गेन कैसे किया जाए एज अ टीनेजर। अगर आपकी एज 12 से लेकर के 16 17 18 साल के बीच में है, तो आप अपना वेट गेन कैसे करें। मैं भी पहले बहुत ही पतला था। मैंने उसके बाद वेट गेन किया। बेसिकली आपको करना ये है कि आपको एक्सरसाइज करना है, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दैट विल इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ। बहुत आपके लिए अच्छा होगा। आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को बहुत इंप्रूव करेगा। और आपको खाना खाना ज़्यादा पड़ेगा ज़्यादा। ईट मोर, जस्ट ईट मोर। यू हैव टू ईट मोर, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। आपको खाना खाना ही पड़ेगा ज़्यादा। और एक और बात है कि आपको अपना डाइजेशन ठीक करना पड़ेगा। और डाइजेशन ठीक करने के लिए आपको अपने डाइट में फाइबर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। बेसिकली मैं यहाँ पे अपने कुछ पॉइंट्स प्रूव करता हूँ, डिस्कस करता हूँ आपके साथ। प्रूव तो नहीं कर सकते, जिससे आप समझ पाएँ कि कैसे वेट गेन किया जाए। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो मैं बेसिकली बहुत पतला था, बहुत पतला। जब मैं अपनी इमेज शेयर कर दूंगा। और अभी मैं कुछ ठीक हूँ, उसके हिसाब से ठीक हूँ। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग के टाइम ये किया था नोटिस कि मैं खाना खाता हूँ ना भाई, तो मेरे शरीर में लगता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मैंने अपना फाइबर इनटेक बढ़ा दिया। और फाइबर इनटेक बढ़ाया तो मेरे स्ट्रेंथ में भी थोड़ा अच्छे चेंजेस दिखने लगे, क्योंकि खाना पचने लगा। प्रोटीन लेने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रोटीन को पचाना पड़ेगा। डाइट लेने से कुछ नहीं होगा, डाइट को पचाना पड़ेगा। बेसिकली मैंने अपने डाइट में कार्ब्स, फाइबर और प्रोटीन बढ़ा दिया। और मैं वर्कआउट करने लगा। अगर आप जिम नहीं जा सकते एज अ टीनेजर, क्योंकि जिम जाने का आपको टाइम नहीं मिलेगा, मे बी आप स्कूल या फिर कोचिंग में फंसे हुए रहेंगे, आप घर पे ही पुशअप, पुलअप्स एंड स्क्वाट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि बाइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स के लिए, अलग अलग शोल्डर्स के लिए। इससे आपका वेट गेन होगा, क्योंकि आप जो खाना खाएगा आपके बॉडी में शेप आएगा। फैट तो गेन करना नहीं, हमें मसल गेन करना है। तो बेसिकली आपको खाना खाना ज़्यादा पड़ेगा। आप इस चीज़ को लिख लीजिए कि खाना खाना ही पड़ेगा। यू हैव टू जस्ट ईट मोर। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। नहीं है तो नहीं है, आई एम रिपीटिंग, नहीं है। आपको अपने डाइट में कुछ मैं चीज़ें बताता हूँ जो ऐड करिए, जैसे कि दूध, घी। ये आपके ओवरऑल फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फिजिकल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे कि आपका जो हाइट वगैरह इंक्रीज कराएगा, ब्रेन के लिए अच्छा फंक्शन होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक टीनेजर के लिए, क्योंकि उस टाइम उसका ग्रोथ पीरियड होता है, ग्रोथ हार्मोन्स के बहुत पीक पे होते हैं। और आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो और इम्प्रूव कर पाएगा। और मैं आपको बताऊं तो अपनी डाइट में आप सोयाबीन खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए बहुत अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा। यू हैव टू डू वेरी हार्ड वर्कआउट, क्योंकि इसको पचाने के लिए आपको करना ही पड़ेगा वर्कआउट। एज अ टीनेजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने भी अपने डाइट में यही चेंजेस किए थे। बेसिकली हमारा दिक्कत ये होती है कि हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, क्योंकि हमें ठेले पे जाने का ज़्यादा आदत पड़ा हुआ रहता है कि मोमो, चाउमीन फ्रेंड्स के साथ। भाई छोड़ दो, कोई काम नहीं देगा, छोड़ दो। जंक फूड छोड़ दो, जस्ट ईट। आपकी मम्मी जो घर में बनाती है। इंडियन डाइट में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कार्ब्स ज़्यादा रहेंगे। और आपको कार्ब्स में प्रोटीन ऐड कर देना। अगर आप प्रोटीन ऐड कीजिएगा तो डेट इज़ वेरी गुड फॉर यू। आप अच्छे खासा वेट गेन कर पाइएगा, स्ट्रेंथ गेन करिएगा, साइज इंक्रीज होगा आपका। आप स्किनी से, पतले दुबले से मोटे हो जाइएगा। सो जस्ट ईट मोर, ईट मोर, ईट मोर। इज नथिंग, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और मैं बेसिकली आपको कुछ सजेस्ट नहीं करने वाला हूँ। आप दूध, घी पे पूरा ध्यान दीजिए भाई। और मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप इसी को अच्छे तरीके से खाने लगी ना, डेयरी प्रोडक्ट को ही, तो बेसिकली वेट गेन होगा, अच्छा खासा वेट गेन होगा। और अपने वर्कआउट के साथ कांस्टेंट रहिए, यू विल डेफिनेटली गेन अ वेट। आप अपने डाइट में ये सब भी ऐड कर सकते हैं। अगर दूध, घी से अलग आप जान